चटपटी चटखारेदार भरी हुई मिर्च। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप देख सकते हैं मैं इतनी ज़बरदस्त रेसिपी हरी मिर्च की लेकर आई हूँ। ये हरी मिर्च थोड़ी फीकी होती है, लेकिन जब हम इसके अंदर मसाला भरेंगे तो इसका तीखापन भी ख़त्म हो जाएगा। ये देख सकते हैं नाज़रीन, मेरे पास दो किस्म की हरी मिर्चें थी, छोटे साइज़ की और बड़े साइज़ की। मैं आपको दोनों ही मिर्चों की अलग अलग रेसिपी बताऊंगी, लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से आज मैं आपको बड़े साइज़ की जो हरी मिर्च है उनकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं इनके मसाले आपको बता देती हूँ, जिसमें मैंने 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, 2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया है, नमक हस्बे जायका है, सौंफ हाफ टी स्पून है, ज़ीरा 1 टीस्पून है। उसके बाद हमने लेना है इमली का पल्प। ये हमने इमली थोड़ी देर पहले भिगो दी थी, ज़रूरी नहीं है आप इसके बीज भी निकालें, लेकिन ये हम ऐसे ही डालेंगे। तो इसके 2 टीस्पून हम ये इमली का जो पल्प है वो यूज़ करेंगे। इसके साथ ही 1 प्याली हमने दही लिया है। एक बाउल में हम 2 टीस्पून बेसन डालेंगे। ये थोड़ा सा भुना हुआ हमने बेसन लिया है। उसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। ये जो मसाले हम थोड़े थोड़े बचा लेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर से कुटी हुई मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून भर के हम ये जो पिसा हुआ धनिया है ये आधा इसके अंदर डाल देंगे। बाकी ये जो मसाले आप देख रहे हैं मैं इनको बचा रही हूँ, ये बाद में यूज़ करेंगे। तो ये जीरा है, ये भी हम हाफ़ क्वांटिटी में डालेंगे और इसको हाथ से क्रश करके डालेंगे। इस तरह डालने से ना ज़ीरे का ज़रा सा फ्लेवर बहुत अच्छा सा निकल कर आता है। इसके साथ ही 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर नींबू का रस डालेंगे। 1 टीस्पून हम इमली का जो हमने भिगो के रखी थी वो डाल देंगे। 2 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन के जाएंगे। ये अदरक लहसुन जो है इसमें मैंने पानी डाल दिया है और थोड़ा सा इसको पतला कर दिया है। ये इसके अंदर डालने के बाद इसकी फिलिंग को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा अब इसके अंदर पानी जाएगा और इसको हमने ना पतला सा बैटर बनाना है। जो हमने ये मिर्चों की फिलिंग करनी है, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर हम इसे हार्ड करेंगे ना मिर्चें फ्राई करते वक्त ये ना बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना हमने बेसन डाला है। बेसन आपको पता है ये बिल्कुल हार्ड कर देता है, तो इसलिए हमने पतला सा इसका मिक्स तैयार करना है ताकि इसकी फिलिंग आराम से हो सके। अब हमने इसकी ना मिर्चों की फिलिंग करनी है। ये मसाला अच्छे से ना हमने मिर्च के अंदर फिल कर दिया है और इसको अच्छे से बंद कर दिया है। अच्छा, मिर्चों में मैंने कट पहले से लगा दिया था और ये देख सकते हैं इसकी जो मिर्चें हैं ना बीज वो मैंने नहीं निकाले हैं, और इसी के साथ ही ये जो हमने बैटर बनाया है वो हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे और अच्छे से इसकी फिलिंग करेंगे। हाथ की मदद से कर लेंगे। मैंने तो इसको हाथ की मदद से इसकी फिलिंग कर दी है और ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने इसकी फिलिंग करके इसको बंद कर दिया है। इसी तरह हम तमाम जो मिर्चें हैं उनको इसी तरह फिल करके और इसको हम फ्राई करेंगे। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं मैंने अपने हाथों की मदद से किए। कोई मसला नहीं है, अगर आप जैसे भी करना चाहें इसको अच्छे से फिल कर दिएगा। तो ये देख सकते हैं 1 बाय 1 मैंने तमाम मिर्चों को फिल कर दिया है। कोशिश कीजिए कि इसके बीज बिल्कुल ना निकालें, क्योंकि ये वैसे भी फीकी होती है, तो मैंने ना इसके बीज नहीं निकाले हैं। अब ये तमाम मिर्चों में मैंने फिलिंग कर दी है, ये देख सकते हैं नाज़रीन। इस तरह आपने सारी मिर्चों में ये फिलिंग भर दी है और इसका जो थोड़ा सा मसाला बचा है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम 1 प्याली भर के सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों का तेल जो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ाने लगेगा तो हम इसके अंदर 1 टीस्पून हल्दी का शामिल कर देंगे। हल्दी से जो है वो मिर्चों में कलर बहुत अच्छा सा आ जाता है। सारी भरी हुई जो मिर्चें हैं वो सब इस ऑयल के अंदर हम डाल देंगे। ये सारी मिर्चें कढ़ाई में हमने डाल दी हैं और इसकी जो फ्लेम की आंच है वो हम अभी स्लो रखेंगे, ताकि ऐसा ना हो हमारी तमाम मिर्चें जो हैं वो जल जाएं। तो इसलिए ना चूल्हे की आंच जो है वो हम स्लो रखेंगे। इसके बाद ही हमने इसके अंदर बकाया जो चाट मसाला बचा था वो डाल देंगे, कुटी मिर्च थी वो डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद हम स्पैचुला और छुरी की मदद से अलट पलट कर लेंगे, क्योंकि ये बड़े साइज़ की मिर्चें हैं ना तो ये पलटने में ना थोड़ा मुश्किल होती है।
तो मुझे ऐसे ईज़ी लगा तो मैंने छुरी और स्पैचुला की मदद से इसको अलट-पलट कर दी। इसका आप देख सकते हैं कलर कितना ज़बरदस्त फ़ाइन आया है और बिल्कुल धीमी आँच पे हमने इसको अभी ढक के नहीं करना है, इसका हमने कलर थोड़ा-सा चेंज करना है। अगर हम मज़ीद इसके अंदर दही और दूसरे मसाले डालेंगे ना तो इसका कलर जो है ना वो चेंज नहीं होगा और थोड़ी-सी ये गलने में टाइम लेंगी। तो ये देख सकते हैं मैंने छुरी और स्पैचुला की मदद से इसको अलट-पलट करके जो इसके मसाला था ऑयल में इसको अच्छे-सा मिक्स कर दिया है और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूँगी। अब एक प्याली इसके अंदर हम दही डालेंगे। दही जो है हम चारों तरफ फैला के डालेंगे और दूसरी तरफ हम इसका चूल्हे का फ्लेम जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो हमारा दही फट जाए। अगर आँच तेज़ होती है ना तो दही फटने का डर होता है। तो मैंने आँच स्लो कर दी है और इसके बाद मैंने अपना इसी तरह इसको मिक्स कर दिया है। मिर्चियों को मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर वो पानी डाल देंगे जो हमारा मसाला बचा हुआ था। उसमें हमने थोड़ा-सा पानी ऐड करके वो मसाले का पानी इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसके 2 टीस्पून हम वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम इसके जो इमली के बीज हैं वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। और डालने के बाद हम मिर्चें गलाने के लिए इसको कवर कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके इसको गलाएँगे ताकि दही और इमली का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारी शानदार सी ज़बरदस्त हरी मिर्च बन के तैयार हो गई हैं। बिल्कुल हमारा पानी भी खुश्क हो गया है और मिर्चें भी अच्छे से गल गई हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मिर्चें बनती हैं। आप इसे रोटी से खाएँ, नान से खाएँ, इसको खिचड़ी, तहरी, चावल के साथ भी आप खाएँ, बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। और इसका जो तीखापन है वो भी अच्छा-सा थोड़ा-सा फ्लेवर के साथ आ जाता है, वरना ये तो बहुत ही फीकी होती हैं, बड़ी वाली मिर्चें हैं, लेकिन आप बनाइएगा ये बिल्कुल इसी स्टाइल में बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बन के तैयार होंगी। ये देख सकते हैं नाज़रीन हमारी शानदार सी मिर्चें तैयार हैं। अब हमारी रेसिपी हो गई है कंप्लीट, हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।